कि इमरान खान थोड़े परेशान है, और वो परेशान इसलिए है कि इमरान खान की जो गुड गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, उस तरह जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के जो कायदीन थे, ऐसा सपना पूरी पाकिस्तानी कौम को भेज दिया कि साहब एक दिन कश्मीर हमारा होगा। वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक दिन, कोई माने या ना माने, ना हम आप वाला कश्मीर ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान वाला जो आजाद कश्मीर है वो ले सकते हैं। लड़ाई तो अब होगी, अगर हुई तब जाके जरा जो बड़ी मशीनरी है जो वो जरा चले तो पता चले कि किस मुल्क में कितनी ताकत है, कौन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। इमरान खान साहब क्योंकि कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, फॉरेन पॉलिसी भी बुरी तरह से फेल हो गई है। अब चाइना भी नाराज है, एक तरह से हर नेबरिंग कंट्री जो है, जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, वो सभी पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब चल रहे हैं। पंडित साहब, जंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आप टीटीपी को फंड कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी फौजियों को अफगान बॉर्डर पर शहीद किया जाए, यह जंग चल रही है। आप अफगानिस्तान में दाइश को फंडिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों को हमला किया जाए। सुजील पंडित साहब, जंग चल रही है, लेकिन अगर आप ही तो आपका एक कॉन्सुलेट बंद हुआ ना कश्मीर अफगानिस्तान में, अभी दूसरा बंद होगा और कल को आप एम्बेसी भी गोल करके वहां से निकलेंगे। सुशील पंडित साहब, पता है कि इंडिया कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा। इंडिया बड़ा स्मार्ट खेलता है, वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपने एसेट्स जो हैं वो यूटिलाइज करूं। सो आपको जो लो कॉस्ट वॉर है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, और लो कॉस्ट वॉर ये है कि आप अफगानिस्तान में तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं, आप अभी टीटीपी को फंडिंग कर रहे हैं, दाइश को फंडिंग कर रहे हैं। चीमा साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूं। इतनी देर के बाद चीमा साहब का इंजन गर्म हुआ है, अभी अब गर्म हुआ इंजन साहब, चीमा साहब का। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान से मार पड़ रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी यानी कि सिविल वॉर का माहौल है। तालिबान बेधड़क बेरोक टोक पाकिस्तान के अंदर घुस रहा है। शेख रशीद, उनके इंटीरियर मिनिस्टर जो है पाकिस्तानियों के, वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि तालिबान हमारे आते हैं। तालिबान की इकोनॉमी कुएं में चली गई। और दोस्तों, आखिर बात, इतने लोन ले लिए पाकिस्तान ने कि हालत खराब है। लोन पे सूद देने के लिए तक लोन देना पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर का बुखार पाकिस्तान के सर से नहीं उतरा। कश्मीर का बुखार दोस्तों, वही पुराना बुखार, वही पुराना चूरन जो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इतने सालों से ये लोग बेचते आ रहे हैं। आप देखिए इमरान खान ने क्या जाके बोला। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, वहां पे जाके इमरान खान के क्या बयान थे। आप बयान सुनिए इमरान खान के। उसके बाद मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अपने मेहमानों से तारुफ करवाऊंगा और इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। को असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूं कि जो इमरान खान की स्टेटमेंट है रेफरेंडम के हवाले से, इसके दो एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि पाकिस्तान शुरू से कह रहा है कि हम कश्मीरियों को अलाउ करेंगे, वो जो चाहते हैं, वो जिस तरह रहना चाहते हैं, अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रेफरेंडम हो या वैसे रेफरेंडम हो, हम जिस तरह कश्मीरी खुश होंगे हम वो करेंगे। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। दूसरा यह है कि इमरान खान थोड़े परेशान है, और वो परेशान इसलिए है कि इमरान खान की जो गुड गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, उस तरह जो डिलीवर करना था वो नहीं कर पा रहे। और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो बहुत अच्छे जलसे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। तो इमरान खान को यह है कि मैं इस तरह के पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स लूं जिसमें उन्होंने रेफरेंडम का जिक्र कर दिया। सो मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा कुछ भी नहीं है। जब पाकिस्तान ने यह कहा है कि कश्मीरी अपनी मर्जी से रहें तो उसमें रेफरेंडम भी आ जाता है। तो ये जो चीज है, ये इमरान खान साहब की एक परेशानी है उनके लिए कि वो चाहते हैं कि ये ना हो कि मेरी मरकज में हुकूमत हो और ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज बन जाए कि कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो मेरी ऑपोजिशन आ जाए। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक 2023 के इलेक्शन के लिए उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि जो बंदा कश्मीर का इलेक्शन हार गया वो कल को 2023 का इलेक्शन कैसे जीतेगा। सब मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, कोई माने या ना माने,
ना हम आप वाला कश्मीर ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान वाला जो आजाद कश्मीर है वो ले सकते हैं। ये तो बड़ी सेटल्ड पोजीशन है, बाय फोर्स तो लिया नहीं जा सकता। जो होना है वो पॉलिटिकली होना है। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाइप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इमरान खान साहब क्योंकि कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, फॉरेन पॉलिसी भी बुरी तरह से फेल हो गई है। अब चाइना भी नाराज है, एक तरह से हर नेबरिंग कंट्री जो है, जितने भी हमारे पड़ोसी कंट्रीज हैं, वो सभी पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स खराब चल रहे हैं। तो अब वो करें तो क्या करें, तो जाहिर है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब वो कश्मीर के ऊपर गए हैं और कह रहे हैं कि जी हम कश्मीर को आजाद करेंगे या वो अपनी मर्जी से रह सकेंगे। ये चीज तो बहुत साल पहले इनको समझ लेनी चाहिए थी कि जो कश्मीरी हैं उनको उनकी मर्जी से रहने दिया जाए। जो असल में वहां के लोग हैं उनसे ना तो कोई बात करता है, ना उनको टीवी पे हम कभी देखते हैं बैठे हुए। लेकिन बाकी ये सब जो है, ये सब के सब जो है, इनके बहुत दर्द हो रहा है इनको कश्मीर का। मगर मैं फिर यही कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। पंडित ने बात की, पंडित साहब जंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है। आप टीटीपी को फंड कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी फौजियों को अफगान बॉर्डर पे शहीद किया जाए। यह जंग चल रही है। आप अफगानिस्तान में दाइश को फंडिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों को हमला किया जाए। सुशील पंडित साहब जंग चल रही है, लेकिन अगर आप भी तो आपका एक कॉन्सुलेट बंद हुआ है ना कश्मीर अफगानिस्तान में, अभी दूसरा बंद होगा और कल को आप एम्बेसी भी खोल करके वहां से निकलेंगे। सुशील पंडित साहब, अगर आपने इस तरह टीटीपी को फंडिंग की, आपने दाइश को अफगानिस्तान में फंडिंग की, तो मामला एक जैसे नहीं रहेंगे। हम बात करना चाहते हैं, हमें पता है कि पाकिस्तानी जनरल और इंडियन जनरल्स बड़े मैच्योर हैं, लेकिन अगर आप हमसे गोली की बात करेंगे तो हम भी फिर उसके आगे की बात करेंगे। ये अमन हम कहते हैं अमन करना है, लेकिन अगर आपकी कहीं पे तबीयत खराब हुई, आपने हमसे इस तरह आकड़ने की बात की, तो फिर उसी जुबान में बात करेंगे जिस जुबान में आप बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमन कह रहे हैं तो तुसी उस वेले रौला पा दियो, गोली चल रही तो फलान चल रही है। मेरी ये अर्ज है, स्टॉप स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान। इंडिया को ये बस कर देना चाहिए। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान कोई जहादी नहीं भेज रहा, ये एक इंडिजिनस स्ट्रगल है और जिसको आपने बहुत हद तक, फ्रैंकली मैं मानता हूं कि आपने दबा दिया स्ट्रगल को। लेकिन अगर आपने दाइश और टीटीपी को फंड करना बंद ना किया तो आपने जो 2-3 कॉन्सुलेट और एम्बेसी अफगानिस्तान में ये भी बंद हो जाएंगी। जी पंडित साहब, बिल्कुल हम अमन चाहते हैं। अगर आप अमन चाहते हैं तो सर फिर आपके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, जो पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी थे, हिज हाइनेस द ग्रेट शेख रशीद, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं बाय द वे, एक वीडियो भी देखा, घोड़े पे सवार थे वो कश्मीर फतेह करने के लिए, वो चला नहीं पाया वीडियो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं चीमा साहब, वो कहते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी, है ना। फिर वो कहते हैं कि साहब पाव किलो के बम हैं हमारे पास। ही मेंट टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस, ऑब्वियसली उनको इतनी अकल तो है नहीं, इतना नॉलेज है नहीं, लेकिन बोला कि नहीं पाव किलो के बिरला मंदिर की घंटियां। कोई कहता है कि हमारे पास एक ऐसा बम आ गया है कि जिसमें सारे हिंदू मर जाएंगे। तो सर आप ऐसी अगर बातें करेंगे तो क्या मैं आरजू काज़मी साहिबा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि आप अमन पसंद हैं, आपको चैन चाहिए, अमन चाहिए, ठीक है, हमने आपकी बात फेस वैल्यू पर मान ली। लेकिन जब आपके सिटिंग मिनिस्टर्स न्यूक्लियर थ्रेट देते हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं, तो क्या हमें उसका कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए? क्या उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए आरजू जी? नहीं, मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब का नोटिस नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि ये भी उनकी स्टेटमेंट मौजूद है कि जब न्यूक्लियर एसिड्स जो है या न्यूक्लियर बम को जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो वो पाकिस्तान से भाग के दुबई चले गए थे।